அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. भारत की आज़ादी और विकास के लिए जिन शहीदों ने अपना तन मन धन और प्राण अर्पण किए थे, उन लोगों के जीवनी के बारे में हम देख रहे हैं. इस सिलसिले में, इस श्रृंखला में 10वीं कड़ी के रूप में तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले के पोल्लाची के पास सेंगुट्टैपाளையம் नामक एक छोटा सा गांव है. उस गांव के किसान के बेटे के रूप में जो महानुभाव पैदा हुए थे, वे सी सुब्रमण्यम थे. वे 1910 में पैदा हुए. जनवरी 30 तारीख को उनका जन्म हुआ. उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, MA BL किया. आज़ादी की लड़ाई में 8 साल कारावास भोगा. ये विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे और उन पदों को अलंकृत किया. विभिन्न प्रकार के सेवक के रूप में देश की महान सेवा की. उनके सम्मान की यादगार में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले. ये पुरस्कार उनसे विभूषित हुए. वे 1952 में सांसद बने, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उसी समय वे भारत सरकार के वित्त मंत्री बने. और 1962 के नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वे कृषि और विकास की मंत्री बने और भारत में सबसे पहले कृषि में, खेती बाड़ी में हरित क्रांति जो पाई, जो इन्हीं के कारण हुआ. इन्होंने ही भारत में हरित क्रांति फैलाई. इस प्रकार हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं हमारे नेता श्री सुब्रमण्यम. और 1971 और 72 में उनको विकास आयोग की मंत्री का पद दिया गया. और 1972 से 74 तक विज्ञान और औद्योगिक प्रगति की मंत्री बनाए गए. और 1972 से 74 तक वही विज्ञान और औद्योगिक मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया. और 1974
90 से लेकर के 1992 तक वे महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर उन्होंने उन पदों को सुशोभित किया। वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने अनेक सुधार किए। इस प्रकार सांसद, उसके बाद उसके पहले एमएलए, और उसके बाद वित्त मंत्री, उसके बाद कृषि विभाग के मंत्री, वैज्ञानिक मंत्री और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष और राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल आदि पदों पर वे सुशोभित हुए। उन पदों को उन्होंने सुशोभित किया, ऐसे ही कहना चाहिए, ना कि पदों से वे सुशोभित हुए, बल्कि पदों को उन्होंने सुशोभित किया। इनकी सेवा से वे पद सुशोभित हुए। इस प्रकार भारत की आज़ादी के लिए जेलवास, एमपी का पद और अध्यक्ष का पद, 2 बार 3 बार मंत्री पद और राज्यपाल का पद, इतने पदों को संभालते हुए वे भारत के सपूत के रूप में निकले। आज भी उनका नाम भारत के शहीदों की संख्या में, शहीदों की श्रृंखला में आदर के साथ लिया जाता है। हम सब उनकी पुण्यतिथि को ध्यान में रखते हुए उनका स्मरण करेंगे और अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही हमारा उनके लिए दिया जाने वाला या किया जाने वाला श्रेष्ठ यादगार होगा। इसलिए हम उनके ऋणी रहे हैं, ऋणी रहे और ऋणी रहेंगे भी। ऐसे ही महान शहीदों से, त्यागियों से भारत सुसंपन्न हुआ और भारत का विकास हुआ। और भगवान से हमारी ये प्रार्थना है कि भारत माता ऐसे भविष्य में ऐसे सपूतों को जन्म दे ताकि देश का उद्धार और विकास हो सके, साथ ही हमारी आज़ादी सदा के लिए कायम रहे। किसी भी हालत में हमारी आज़ादी का अपहरण ना हो, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। इसके साथ मैं इस नेता के बारे में अपना मंतव्य खत्म करना चाहता हूँ। कल इसी प्रकार के एक नए नेता और शहीद के साथ हमारा संपर्क होगा। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन, समाज में या राष्ट्र में विजेता बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? வெற்றியாளனாக மாறுவதற்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன? வெற்றியாளனாக மாறுவதற்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன? यही सवाल है। इंद्रिय चिंतन क्या है? உழைப்பதற்கு தயங்கக்கூடாது, पहला है। मेहनत करने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, मेहनत करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये
पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, उन कठिनाइयों को देखते हुए हमें नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, और उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ हो तो उन्हें विवेक के साथ, वीरता के साथ, धीरज के साथ उनका सामना करना चाहिए। जैसा कि राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो। कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहे ये प्राण तन में, पुण्य का ही पक्ष हो। इस प्रकार कठिनाइयों के बीच अध्यवसाय का उन्मेष हो। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो उनसे हमें नहीं घबराना चाहिए। यही सफलता का, विजेता का लक्षण है, और उसके लिए सोपान है। और जब हम हार जाते हैं तो हार को देखने के बाद हमें अपने कार्य में, अपने कर्तव्य के रास्ते पर हमें शिथिलता नहीं लानी चाहिए। தோல்வியை கண்ட பிறகு தோன்று விடக்கூடாது. எடுத்தவுடனே வெற்றி என்றால் அந்த வெற்றிக்கு மதிப்பு இருக்காது. தோல்வி கொண்டு வெற்றி பெற்றால் அந்த வெற்றி அளவில்லாத ஆனந்தம் தரும். அதற்கு அளவற்ற விலை மதிப்பும் உண்டு. ஆகவே தோல்வி பிறகு வெற்றி, எப்படி இருட்டுக்கு பின் வெளிச்சமோ, अंधेरे के बाद उजाला, इसी प्रकार असफलता के बाद सफलता जो आवे उसी का सम्मान है, उसी का आदर है, और उसी की कीमत है। इसलिए हमें असफलताओं को देख करके घबराना नहीं चाहिए। उसी कारण हमारे कार्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए. தோல்வியை கண்டு தோன்று விடக்கூடாது. அடுத்தது, விமர்சனங்களை கண்டு நாம் अज्जकूடாது, कवலைப்படக்கூடாது. अभी कुछ दिनों के पहले मैंने एक वीडियो देखा. मैंने उसको सबको मैंने उसका प्रसारण भी कराया. शायद आपको याद हो, हमारे तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभिनेता, सुपरस्टार कहते हैं उनको, सुपरस्टार नाम से पुकारे जाने वाले हमारे प्रसिद्ध अभिनेता श्री रजनीकांत ने एक भाषण में कहा था, वो कहानी छोटी कहानी है, उसे आपको मैं सुनाना चाहता हूँ. एक आदमी एक साधु के पास गया. ஒரு மனிதன், ஒரு நபர் ஒரு साधुविடம் போனார். उसने कहा, स्वामी, मेरे सामने समस्याएं बार बार आती ही रहती हैं. சுவாமி, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் ஒன்று பின் ஒன்றாக தொடர்ந்து வருகின்றன. ஒரு பிரச்சனையை நான் தீர்த்து வைத்தால் उन्हें அடுத்த பிரச்சனை வந்து விடுகிறது. एक समस्या का समाधान मैं ढूंढूं तो तुरंत एक और समस्या सामने उपस्थित हो जाती है. मैं क्या करूं? मैं असमंजस में पड़ा हूं.
किसी का मैं निवारण नहीं खोज सकता. நான் சிக்கலில் ஆழ்ந்து விடுகிறேன். இதற்கான வழியை நான் தேட முடியவில்லை. உங்களுக்கு தெரிந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். अगर आपको मालूम हो तो कृपया मुझे इसका उपदेश कीजिएगा. उस साधु ने कहा, அந்த சாது சொன்னார், देखो यहाँ मेरे आश्रम के पास एक गौशाला है. என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலே ஒரு பெரிய கோசாலை, அதாவது பசுக்களை பாதுகாக்கும் இடம் இருக்கிறது. அங்கே நிறைய பசுக்கள் உள்ளன. वहाँ पर बहुत सारी गायें हैं. मैं उन्हें पाल रहा हूँ. நான் அவைகளை வளர்த்து வருகிறேன். आज रात तुम वहाँ जाओ और उन्हें सुला के वापस आ जाओ. उन्हें सुला करके सुबह होने के बाद वापस आओ और मुझसे मिलो. मैं तुम्हें उपदेश दूंगा. என்னுடைய அந்த கோசாலையில் உள்ள பசுக்களை இன்றிரவு மட்டும் நீ தூங்கச் செய்துவிடு. தூங்க வைத்துவிட்டு காலையானதும் நீ என்னிடம் வா. நான் உன்னுடைய கேள்விக்கான பதிலை தருகின்றேன் என்று அந்த साधु சொன்னார். साधु ने कहा, हमारी गौशाला में इतनी गायें हैं. उन गायों को आज रात को सुलाओ और सुबह होने के बाद आकर मुझसे मिलो. मैं तुम्हें इस समस्या का, इस आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा. वो आदमी बहुत खुश हुआ. तुरंत गौशाला के अंदर चला गया. அந்த ஆள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தான். அவருடனே கோசாலைக்குள் சென்றான். இரவாயிற்று. மாடுகள் ஒன்று எழுந்தால், ஒன்று தூங்கினால் மற்றொன்று எழுகிறது. அந்த மாட்டை சமாதானப்படுத்தி தூங்க வைத்தால் இன்னொரு மாடு எழுந்து கொள்கிறது. पहले ये गाय उठता है तो मैं उसको समझा बुझा करके सुलाता हूँ. तो थोड़ी देर के बाद एक और गाय उठती है. वो हल्ला मचाती है. मैं प्रयत्न करके किसी न किसी प्रकार उसको भी सुलाता हूँ. अதையும் நான் தூங்க வைக்கிறேன். तो क्या होता है, तीसरी गाय जागती है. மூன்றாவது பசுமாடு எழுந்து விடுகிறது. இப்படியே இதை தூங்க வைத்தால் அது முடித்துக் கொள்கிறது. அதை தூங்க வைத்தால் இது முடித்துக் கொள்கிறது. இப்படியே இரவும் பகலுமாக மாறி 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 அவைகளை என்னால் முழுமையாக தூங்க வைக்க முடியவில்லை. मैं उन्हें पूर्ण रूप से सुला नहीं सका. मैं रात भर जाग करके मैं बहुत परेशान हूँ. मैं भी बहुत शिथिल पड़ गया हूँ. यही कल रात को हुआ स्वामी. இதை அந்த ஆள் சொன்னான். சுவாமி, ஒன்றை தூங்க வைத்தால் இன்னொன்று எழுந்து விடுகிறது. இரண்டாவது தூங்க வைத்தால் மூன்றாவது எழுந்து விடுகிறது. மூன்றாவது தூங்க வைத்தால் நான்காவது எழுந்து விடுகிறது. இப்படியாக நான் இதையுமே என்னால் முழுமையாக தூங்க வைக்க முடியவில்லை என்னால். तो स्वामी ने पूछा, तो आखिर तुमने क्या किया? சரி, நீ கடைசியில் என்ன பண்ணினாய்? சுவாமி, என்னால் முடியவில்லை. நீங்கள் கடைசியில் என்னமோ பண்ணிக்கிங்க. நீ தூங்கினாலும் சரி, தூங்காவிட்டாலும் சரி, முழித்தாலும் சரி, முழிக்காவிட்டாலும் சரி என்று விட்டுட்டேன். मैंने उन्हें यूँ ही छोड़ दिया. चाहे तुम सो जाओ या जाग पड़ो, चाहो तुम जाग पड़ो या सो जाओ, मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया स्वामी. சுவாமி, நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன்.
நீ தூங்கினா சரி, தூங்கினா தூங்கு, எழுந்தா எழுந்துக்கோ, எழுந்தா எழுந்துக்கो, तूगना तो ही क्यों। ऐसा कहते हुए मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया वो, நான் விட்டு விட்டேன், லீவ் दो, நான் விட்டுட்டேன்। तो अब स्वामी जी ने उत्तर दिया, इसी प्रकार हमारे जीवन में बाधाएं, कठिनाइयाँ, समस्याएं एक के बाद एक आती है। एक का समाधान करना शुरू करें तो दूसरा कुछ समस्या पैदा हो जाती है, दूसरी का समाधान ढूंढें तो तीसरी समस्या पैदा हो जाती है। ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டால் உடனே இரண்டாவது பிரச்சனை வந்துவிடுகிறது, இரண்டாவது பிரச்சனை தீர்வு கண்டால் மூன்றாவது பிரச்சனை வந்துவிடுகிறது। இப்படி தொடர்ந்து நாங்கள் முயன்று கொண்டே இருந்தால் ஒன்று எடுக்கிறது, தூங்குகிறது, தூங்குறது, எடுக்கிறது, ஆகையே அதை அப்படியே விட்டு விட்டேன்। நீ தூங்கினா தூங்கு, முடித்தால் முடித்துக்கொள் என்று அப்படியே விட்டு விட்டேன்। तो स्वामी ने कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, இதுவே உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில்। அதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் அதை அப்படியே போட்டுடணும்। समस्याएं आए तो हमें उससे नहीं घबराना चाहिए और उससे नहीं डरना चाहिए, उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न भी हमें नहीं करना चाहिए। आता है छोड़ो, लीव इट, विटेड है, उनको छोड़ दो। समस्याएं जब आती हैं तो उनकी चिंता ना करें, उन्हें यो ही छोड़ दें तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। इस प्रकार तुमने क्या किया, उन गायों को छोड़ दिया ना, या तो सोओ या तो जाग पड़ो। तो ऐसा छोड़ने की वजह से तुम निश्चिंत हो गए। इसी प्रकार जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। இதுபோலத்தான் மாடுகள் தூங்கினாலும் சரி, தூங்க விட்டாலும் சரி, நீ அதை பற்றி கவலையே படாமல் அல்லவா, அதுபோல் பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்தாலும் சரி வராவிட்டாலும் சரி அதை நாங்கள் கேர் பண்ணக்கூடாது, பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது। எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருந்தால் பிரச்சனை தானாகவே அடைந்துவிடும்। இது வெற்றிக்கு ஒரு வழி, இதுவும் வெற்றிக்கு। அடுத்த பதில், துணிச்சலோடு செயல்படணும், துணிவே துணை என்பார்கள் சொல்வார் தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய क्राइम नावलिस्ट எழுத்தாளர் तमिलवान, तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध क्राइम नावलिस्ट तमिलवान, उन्होंने उनका मोटो यही है, उनका सिद्धांत यही है, तुनिवे तुने, हिम्मत ही हमारा साथी है। तो हिम्मत को अपना साथी बनाकर हम आगे बढ़े तो हम जरूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये भी सफलता का एक सोपान है, ये भी सफलता की एक सीढ़ी है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर होत निशान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर होश निशान। கைவர் விருந்து उनके अनुसार தொடர்ந்து நாம் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் முட்டாளம் கூட அறிஞனாவான்। एक पत्थर के ऊपर एक रस्सी को रख करके बार बार रगड़ने से रहने से क्या होता है, उस पत्थर पर भी निशाना पड़ जाता है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते रहने से जड़मती मूर्ख भी विद्वान बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अनवरत प्रयास करना चाहिए, விடாமுயற்சியோடு தொடர்ந்து நாம் ஈடுபட வேண்டும்। ரஹீம் कहते हैं,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून. ஸோ ஆத்மிகோ ஆத்மவிஸ்வாஸ் चाहिए, தன்னம்பிக்கை வேணும், துணிவே துணை. அந்த துணிவோடு என்ன பண்ணணும், முயற்சி எடுக்கணும். हमारे भारत के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो. अगर उस प्रयास में सफलता नहीं मिले तो कोशिश करो, कोशिश करो. विடாமுயற்சியே வெற்றி தரும். कोशिश करो, कोशिश करो. अगर ना हो तो अभ्यास करो. முயற்சி செய், முயற்சி எடு, முயற்சி எடு. முடியாவிட்டால் பயிற்சி எடு. இதோடு தன்னம்பிக்கையோடு, तन्नबिके இருந்தால் आई कैन डू, आई कैन डू. मैं हमेशा अपने छात्रों से कहा करता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू. इन्नाल मुडियुम, इन्नाल मुडियुम. ये गीतकार ने लिखा था, उन्नाल मुडियुम तंबी तंबी, उनक्कुल इरुक्कुम उन्नै नंबी என்று எழுதினார். तुम ये काम कर सकते हो, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू. ये ख्यालात जब हमारे दिमाग में उठता है, पैदा होता है, तब हम किसी भी कठिन काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं. नेवर से आई कांट डू, आई कांट डू. என்னால் முடியாது என்று சொல்ல வேண்டாம். பிகாஸ் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். பிகாஸ் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். முடிந்தால் முடியாதது என்றுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. முயற்சி எடு. கவிஞர் கண்ணதாசன் பாடுவார், இருக்கின்ற வரையில் வாழ்ந்துவிடு, இரண்டில் ஒன்று பார்த்துவிடு. இருக்கின்ற வரையில் வாழ்ந்துவிடு, இரண்டில் ஒன்று பார்த்துவிடு. நீயா நான் பார்த்துக்கோ. மனதுக்கு மட்டும் பயந்து விடு, மனதிற்கு மட்டும் பயந்து விடு. மானத்தை உடலில் கலந்து விடு, மானத்தை உடலில் கலந்து விடு. இருக்கின்ற வரையில் வாழ்ந்து விடு, இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விடு என்று பாடுவார். इस प्रकार हमें जहाँ तक हो सके किसी भी समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए. जहाँ तक हो सके, जब तक रहे ये प्राण तन में, गुप्ता जी, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो. இருக்கின்ற வரையில் வாழ்ந்து விடு, இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விடு. या तो तुम या तो मैं जीतूंगा, मैं सफलता प्राप्त करूँगा, நான் ஜெயிப்பேன், நான் ஜெயிப்பேன் என்ற அந்த தன்னம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறலாம். என்ன வேணும், உழைப்பதற்கு தயங்கக்கூடாது. उसी कवि ने कहा था, நாணயம் மனுஷனுக்கு அவசியம், அதுவே நல்லோர்கள் சொல்லி வைத்த நன்மையான ரகசியம். நாணயத்தில் பேச்சு மட்டும் காட்டக்கூடாது, நாணயத்தை பேச்சு மட்டும் காட்டக்கூடாது. நம்மை நம்பினோருக்கு திருட்டு கணக்கு எழுதக்கூடாது. மானம் போகும் லஞ்சம் எதுவும் வாங்கக்கூடாது. காலை மாடாய் உழைத்தே வாழ்ந்திட சலிக்கூடாது. காலை மாடாய் உழைத்தே சாப்பிட तयंगकूடாது. मेहनत करने से झिझकना नहीं चाहिए, ये पगला सोपान है. और विघ्न बाधाओं से नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए. தடைகளை கண்டு இன்னலை கண்டு கலங்கக்கூடாது, நிற்கக்கூடாது. இது दूसरा सोपान. तोल्विயை கண்டு துவளக்கூடாது. असफलताएं आने से हमें नहीं डरना चाहिए. आपको मालूम है जयशंकर प्रसाद
आप जानते हैं ना, प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार, काव्यकार, कहानीकार, वे कहते हैं हमारे चारों ओर विपदाओं के घने बादल छा रहे हैं। उस समय हमें हमारी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना चाहिए। जब आपदाएं काले बादल की तरह छा जाती हैं तो हमारी बुद्धि बिजली के समान बुद्धि को चमकना चाहिए। துன்பங்கள் தொடர்ந்து வரும்பொழுது சோர்வடையாமல் நம்முடைய அறிவு அப்பொழுதுதான் நம்மை துன்பம் என்ற மேகம் சூழ்கின்ற பொழுது அப்பொழுது நாம் நம்முடைய அறிவானது மின்னலை போல பிரகாசிக்க வேண்டும். ஹவு டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் டிஃபிகல்ட்டிஸ், எப்பொழுது அந்த துன்பங்களிலிருந்து மீள்வது என்று நமது அறிவானது मिन्नலை போல प्रकाशिக்க வேண்டும். बिजली के समान चमकना चाहिए। ये तीसरा सोपान है। चौथा सोपान, जो हमारी टीका टिप्पणी करते हैं उनकी चिंता नहीं करना चाहिए। यार நம்மை பற்றி விமர்சிக்கிறார்களோ நாம் அவளை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. நீ வெள்ளையாக வேஷ்டி கட்டினால் उदार என்பா, கருப்பாக வேஷ்டி கட்டினால் कंजनबा। अगर तुम सफ़ेद फैन जैसे सफ़ेद धोती पहनोगे तो दूसरा बोलेगा ये अमीरीगिरी बरतता है। अगर गंदी मैली धोती पहनेंगे तो वो कहेगा कि ये कंजूस है। तो क्या पहने? வெள்ளையாக உடுத்தினால் உதாரி என்கிறான், அடுக்காக உடுத்தினால் கஜன் என்கிறான். தோ கியா பகனே, நாம் என்ன உடுத்துவது? ஆகவே அடுத்தவருடைய விமர்சனம் குறித்து நாம் கவலைப்படக்கூடாது. दूसरों की टीका टिप्पणी के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. தன்னம்பிக்கையோடு நாம் मुन्नर வேண்டும், துணிச்சலோடு मुन्नर வேண்டும். हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए. अगर ये सब हम करेंगे तो हम जरूर विजेता बन सकते हैं. வெற்றியாளர் ஆவதற்கு இந்த 4 வழிகள் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆகவே நாங்கள் கடைபிடிப்போம். இந்த தத்துவத்தை, இந்த கருத்துக்களை நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்வோம். ये सारी बातों को हम अपने छात्रों में सुनावें. हर रोज़ वो जो घंटा होता है ना, पीरियड होता है ना, पीरियड घंटा, उस घंटे में 1 मिनट या 2 मिनट हम बचा लें और ऐसे चिंतन का मार्ग उन्हें बताए तो वे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. वो पाठ्यक्रम का पोर्शन अलग है, सिलेबस का पोर्शन अलग है और ये अलग है. लेकिन मॉरल साइंस, ऐसे मॉरल साइंस हमें हर घंटे में, हर पीरियड में 1 मिनट 2 मिनट का समय बचा करके बच्चों को ये सुनावें और उन्हें बतावें, जतावें कि आप जीवन में इनका पालन करें. நாம் அவளுக்கு வற்புறுத்த வேண்டும். குழந்தைகளே, நீங்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த கருத்துக்களை கடைப்பிடியுங்கள், நிச்சயமாக வாழ்வில் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் என்று சொல்லி நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை संदिख विளைகின்றேன். कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, திருப்பூர், தமிழ்நாடு. நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன். அதுவரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர். धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.